गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं, ये एक प्रकार का कोई व्यक्ति किसी धन को लेता है किसी से, उसका ब्याज जो देते हैं वही साधारण ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के देते हैं हम लोग। ये बैंक हो या फिर कोई व्यक्ति हो, इस तरह से देते हैं। उसमें सबसे पहले कुछ चीज है वो जानना बहुत जरूरी होता है। वो क्या है? मूलधन। उसके बाद दर, समय, फिर उसके बाद आता है ब्याज, उसके बाद मिश्र धन। साधारण ब्याज। अब बारी बारी से हम चारों के बारे में पहले जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि ये चारों चीज होता क्या है। शॉर्ट में इसको पी बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं रेट, इसको टाइम बोलते हैं टी या आई और ए। अब देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन वह धन होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लेता है। मूलधन वह धन होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लेता है और उस धन के बदले में वह ब्याज समेत रिटर्न करता है दूसरे व्यक्ति को। अब तो जो लेता है वो क्या हो गया? मूलधन। और कोई मूलधन जो लेता है उस पर कोई देने वाला, जिसको बैंक कहते हैं या साहूकार कहते हैं, वो किसी ब्याज पे लेके देता है। उसका ब्याज रेट एक लगाता है, 5%, 10%, 20%, इस तरह से परसेंट पे क्या कहते हैं, रेट फिक्स करता है। तो वो रेट मतलब दर कहलाता है। कहता है 5% की दर से हम आपको ब्याज देंगे, ब्याज पे देंगे रुपया, या फिर क्या कहते हैं 10% की दर से या 20% की दर से, इस तरह से कोई ब्याज पे रुपया लगाता है। या फिर वो क्या कहते हैं कोई लेता है तो उस पर इतना दर लगाता है। और कोई व्यक्ति, अब देखिए जैसे हम लोग क्या कहते हैं बाइक खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं तो उसमें जैसे अगर किसी बाइक का दाम होता है क्या कहते हैं 50,000 और उसको हमको पे करना पड़ता है 60,000, मतलब 10,000 रुपया जो एक्स्ट्रा हमको देना पड़ता है। वो क्या? वही तो इंटरेस्ट है, वही उसका 50,000 का ब्याज है। तो वो ब्याज 50,000 का जो 10,000 रुपया हुआ, वो कहीं ना कहीं किसी पैसा का, मूलधन का परसेंटेज पे लगा के रखा होता है। तो ये मूलधन हो गया। और जो मूलधन होता है उस मूलधन पर कोई दर लगाया जाता है। और कोई व्यक्ति किसी से रुपया लेता है एक निश्चित समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, इस तरह से रुपया लेता है, तो वो समय लेता है। अब जो मतलब मूलधन लिया उसका ब्याज जो दिया, जो मूलधन लिया उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा रुपया जो दिया, एक्स्ट्रा मतलब कि अतिरिक्त रुपया, जितना से 50,000 लिया है तो उसको 60,000 दे रहा है, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा देता है, अतिरिक्त रुपया जो देता है, अतिरिक्त धन जो देता है, वो ब्याज होता है। चाहे कुछ भी हो, ब्याज में कोई नहीं रुपया ही हो सकता है अनाज भी हो सकता है, कोई भी सामग्री हो सकती है। अब ये ब्याज हो गई। अब मिश्र धन क्या होता है? जो व्यक्ति मूलधन और ब्याज, मतलब मूलधन 50,000 जैसे दिया, अब उसका ब्याज हो गया 10,000, 50,000 और 10,000 दोनों मिला के जो रिटर्न उसको करते हैं, क्या हम सिर्फ मूलधन दे के छोड़ देंगे तो वो नहीं लेगा रुपया, या फिर ब्याज दे के छोड़ देंगे 50,000 रुपया जो हम बोल रहे हैं मूलधन, अगर हम सिर्फ ब्याज दे के छोड़ देते हैं वो नहीं लेगा। लेकिन जब 50,000 और 10,000 दोनों मिला के हमको देते हैं तो वो होता है मिश्र धन।
ये मिश्रधन हो गया। ये चार चीज होती है। अब इन चारों चीज को माइंड में हमको बस एकदम बैठा के रखना है। अब ये हमको जरूरी नहीं है जो मूलधन है उतना बड़ा याद रखें, सिर्फ पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम और आई इंटरेस्ट हो गया। ए शॉर्ट में चारों नाम याद रख लेंगे और जिससे हमको आगे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। एक फार्मूला आता है साधारण ब्याज मतलब आई बराबर पी आर टी बट्टा 100। मतलब साधारण ब्याज जो है, ब्याज आई बराबर क्या हो गया पी आर टी, मतलब मूलधन गुने समय गुने मूलधन गुने समय, समय गुने दर बटा 100। इसको शॉर्ट में इस तरह भी कर सकते हैं। और देखिए ब्याज बराबर पी आर टी 100%, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे, अब इसको ब्याज को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम उलटते हैं कैसे। अगर हमको आर निकालना हो, आर बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आई है, ये भाग में इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। आई गुने 100 अब बट्टा आर निकालना है तो पी बाय ठीक पी टी। फिर इसी तरह टी निकालना हो तो हो जाएंगे आई गुने 100 बट्टा पी आर। इसी तरह क्या करते हैं, हमको पी निकालना हो तो आई गुने 100 बट्टा आर टी। ये बस आपको चार फॉर्मूला है। एक मिश्रधन का रिलेशन ले लेते हैं, जो मिश्रधन ए बराबर पी प्लस आई, तो आई बराबर ए माइनस पी। ये चार पांच फार्मूले जो हैं उसको आपको याद रखना है। अब ये फार्मूला जब आपको याद हो जाएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। जैसे आज हम एक एग्जाम्पल को लगाते हैं। जैसे अब इतना तो आप लोग लिख लिए होंगे या समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझाते हैं। आई बराबर पी आर टी बट्टा 100, ठीक है। आर बराबर हो गया आई गुने 100 बट्टा पी टी। फिर टी बराबर क्या हो गया आई गुने 100 बट्टा पी आर, और पी बराबर क्या हो गया आई गुने 100 बट्टा आर टी। और ए का फॉर्मूला है ए बराबर पी गुने पी प्लस आई, तो आई बराबर पी ए माइनस पी हो जाएंगे। अब फिर आगे हम देखते हैं इस फॉर्मूला का उपयोग किस तरह हम करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है जो 7200 रुपया, एक एग्जाम्पल देते हैं, 7200 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए अब इस तरह से एक क्वेश्चन हो गए। क्या कहा, 7200 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज कह रहा है, मतलब आई निकालना है हमको। क्या निकालना है, आई निकालना है। तो बहुत आसान है, आप सिर्फ देखते रहे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 7200 रुपया पर, मतलब 7200 रुपया किसी को कोई दिया है, जो दिया है वो क्या होता है मूलधन।
P बराबर क्या हो गया 7200 रुपया। ठीक है, अब देखिए यह परसेंटेज लगा होगा या हो सकता है यहाँ पे ये चिन्ह जो है इसको पढ़ते हैं प्रतिशत। ये चिन्ह या तो ये लिखो चाहे ये, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ, यहाँ पे जो लिखा है वो प्रतिशत लिखा हुआ, और प्रतिशत का मतलब होता है 100। वो तो जहां प्रतिशत लिखा होगा वो R होता है, R बराबर हो गया 4%। अब फिर T देखते हैं, T का मतलब क्या होता है, T हो गया 8। क्या है लिखा हुआ, माह लिखा हुआ है, यहां पर हो सकता है वर्ष लिखा हो। अब देखिए माह लिखा हुआ। अब देखिए हम तो यहाँ पर क्या लिखा है, वार्षिक दर कह रहा है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है वार्षिक दर, लेकिन हमको यहाँ वार्षिक दर कहता है, ये 4% जो है वर्ष के लिए है, लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माह दिया हुआ है। तो हमको माह को वर्ष में बदलना होगा, टी को क्या करना होगा पहले वर्ष में। तो वर्ष में बदलने के लिए हम एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 महीना। एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना होता है। तो हमको 12 से भाग लगाना होगा, इन्हें जो कर लेना 12 से गुना 12 से भाग लगाना होगा। 2 चौके 8, 3 चौक 12, 2/3 वर्ष। अब इतना हो गया। अब देखिए, अब सिर्फ बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर क्या था, PRT/100, ये था ना। देखिए अब P का मान कितना है, 7200, R का मान 4, T का मान 2/3 गुने 100। बस अब 2 जीरो कट गया, 3 दूना 6, 1 4 तिया 12। अब देखिए 24 गुने 8, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 32, 8 चौक 32, 3 16 3 19, 192 रुपये, 192 रुपये। अब देखिए, अब इतना तो हम बाय फॉर्मूला लिखे, इतना अब लिखने में आपको क्या होंगे, एग्जाम में जो होंगे वो टाइम ज्यादा लगेंगे। तो उस टाइम को बचत करने के लिए हम क्या करते हैं, वो बस देखें वो क्या है, बस कुछ नहीं, क्या है 72। अब 72 हो सिर्फ लिखना है, नीचे में 100, 2 जीरो तो कट गया, मन में काट लेना, मन में काट लिए हम। अब देखिए, अब 4 गुने 2/3, अब 24 दिया 72। देखिए ये लिखा है, I बराबर क्या हो गया 72 गुने 4 गुने 2/3, 24 दिया 72, अब गुना कर देंगे 192 रुपये। अब देखिए कितना लिखे, फिर ये लिखे थे, इतना लिखने में टाइम लगेगा, और वहां पर आपको बस 1-1 मिनट का बहुत वैल्यू होता है। तो 1-1 मिनट आपको बचाना है, और बचाते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए मन में ही बस 2 जीरो है, मन में काट दिए। क्लियर है।